हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में जी। हमारे अभिभावक के उम्र के, मेरे पिता के उम्र के होंगे जी। मैं बहुत बच्चा हूँ, लेकिन मैं इस राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करूँगा जी। उनका बोलने का लहजा को स्वीकार नहीं करूँगा, और अगर यही स्थिति रहेगी तो मैं शायद इस गढ़वा का पहला व्यक्ति हूँ, गला कटे तो कटे, हम उनका सबसे प्रखर होकर विरोध करेंगे। एक व्यक्ति होने के नाते, पार्टी का संगठन छोड़ दीजिए, हम उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि मुद्दों पे बात कीजिए, विकास बनाम विनाश पर बात कीजिए, कहाँ क्या दिक्कत है उस पर बात कीजिए, झूठ मत बोलिए। अभी मेराल में भी झूठ बोले थे कि सारा हमारा सरकार आएगा तो सारा गरमजुरुआ जमीन का रसीद कटवा देंगे। इन्हीं के रघुबर सरकार में रसीदवा कटना बंद हुआ था, आपको भी पता होगा। बोला कि नहीं, लैंड बैंक में ये सारा जमीन हम लोग रखेंगे ताकि विकास योजनाओं में इसका उपयोग कर सके। रघुबर दास जी बंद किए थे, उस समय चूड़ी पहन के बैठे हुए थे क्या? उस समय जब पारा टीचर पर लाठीचार्ज किया गया, इनका घर घेरा हुआ, तो ये कंबल दिया करते थे। अब बोलते थे हम का करो, हमारे तो सुनते नहीं थे। तो जिस विधायक का मुख्यमंत्री नहीं सुनता हो, जिस विधायक का थाना प्रभारी नहीं सुनता हो, जिस विधायक का जो भागा रहता था क्षेत्र की समस्या के कारण, उस विधायक को विधायक बने रहने का क्या अधिकार है? अपना स्वार्थ के लिए विधायक बने रहना चाहते हैं, क्यों जनता स्वीकार करेगी? आपका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें आप बता रहे हैं जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, वो काफ़ी दिन से जो है एक व्यक्ति का पेट्रोल का पैसा नहीं दे, इस किस मुद्दे पर आप, और क्या तथ्य है आपके पास इसका? तथ्य देखिए है कि हम उसी गांव से रहने वाले हैं। कौन सा गांव? जिस गांव का वो व्यक्ति था, जिसका सत्येंद्र तिवारी, उसका भी नाम है करुआ कला जी। वो व्यक्ति तिल्लाग में गरीब फैमिली से बेचारे आते थे, वहीं रहकर, क्या नाम था? सत्येंद्र तिवारी नाम ही था, नाम ही सत्येंद्र तिवारी था। हाँ, जो पेट्रोल डीजल बेचते थे उनका नाम ही सत्येंद्र तिवारी था। वो पेट्रोल डीजल बेच के रैली में पेट्रोल डीजल भरवाए, उसका आज तक पैसा बाकी है उनका, और आज तक पैसा नहीं दिए। उनका बेटा हमसे कह भी रहा था कि ऐसा ऐसा मैटर, अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो हमें यह कहना चाहेंगे, उनका उसके बाद मर्डर भी हो गया। अच्छा, उन्हीं के कार्यकाल में, पूर्व विधायक के कार्यकाल में ही उनका मर्डर भी हो गया। तिल्लाग से घर जा रहे थे और रास्ते में एक सिमरिया से उस जगह है, वहाँ पे उनका लाश पड़ा हुआ था। सुबह में लोग टहलने जब निकले तो देखे कि भोर में कि लाश पड़ा हुआ है। हम यह कहना चाहेंगे इनसे कि क्या आप उसकी जांच नहीं करा सकते थे? आप कहते हैं कि हम ग्वावल का बेटा है। डुमरिया में एक नौजवान का मर्डर हो जाता है, उसकी लाश को आहार में फेंक दिया जाता है दिन में, और उसका इन्होंने जांच नहीं कराया। क्या आप अभी तक क्यों सोए हुए थे? आप ग्वावल का बेटा कहलाते हैं ना। तो हम आपसे कहना चाहेंगे सभी चीज़ों का निष्पक्ष जांच, जितने भी हत्याएं इनके रीजन में भी हुआ है वो हम जांच करवाएंगे। बिल्कुल। अभी खोलहर द्वार जो देखिए पड़ा हुआ थे, कहते हैं कि हम ग्वावल का बेटा है। 42 को गाँव 45 को गाँव जोड़ते रहते हैं, कहीं गाँव जाते नहीं हैं। बेचारे जब कार्यकाल में थे अपना, तो किसी के यहाँ नहीं गए, भूल गए थे कि हमको विधानसभा में जाना चाहिए जी। उनका एक बयान आया है कि बहुत जल्द हम जो मंत्री जी हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, मुकदमा हम करेंगे, वो डैम का लेकर कुछ ऐसा मामला आ रहा है। देखिए, अभी हमारे यहाँ नारद चाचा मौजूद हैं, मुखिया हैं करुआ कला पंचायत के, और बड़ी बौद्धिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जी। आप भी अनराज चल जाइए घूमने। अनराज में कितना पानी है? जब बारिश नहीं हुआ, सुखाड़ की स्थिति हुई, तो जब डैम में पानी नहीं है तो छोड़ा कैसे जाएगा? कुछ पानी अभी जब सितंबर में पानी होना शुरू हुआ तो संरक्षित हुआ है। अब वो रबी फसल के लिए, चूंकि धान का समय खत्म हो गया, तो रबी फसल के लिए अब जो पानी जमा हो रहा है, जो अभी धान का बिहन के समय तो सुखाड़ हो गया, सब बिहन मर गया, तो अब पानी कुछ बचा है, तो रबी फसल में लोगों को जलापूर्ति किया जाएगा। अब उसमें जैसे बोले ना कि 5-10% कोई झूठ बोलता है, ये आदमी सीधे गाय निकल जाना है, सीधे झूठ बोलेगा 200%। तो पूरे हम न्यायालय का शरण लेंगे। जाए ना, कौन रोका है? जाना चाहिए। और वही 100 करोड़ में अनराज डैम का टेंडर हुआ था, मालूम है? इन्हीं के कार्यकाल में। अब 100 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, इसका भी तो जांच हो जाएगा ना। ये मुकदमा में जाएंगे तो अपने ही मुकदमा में अपने ही घिर जाएंगे, अपने ही फिर जेल चले जाएंगे। पिछला बार अलकतरा घोटाला में गए थे, अगली बार अनराज घोटाला में चले जाएंगे। तो इनके साथ और नाम से जो शुरू होता है ना, उस सब मामला में इनका थोड़ा सा बहुत ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, इसलिए इनको संभल कर रहना चाहिए। और 100 करोड़ का जो अनराज डैम में जो इनको योजना मिला था, उसमें काम कितना हुआ है कि इसी लिपापोती करके सब पैसा खा गए। तो जनता जो है, अब प्रशासनिक रिकॉर्ड में भी सारा चीज़ माने समाहित है, इसलिए
पूर्व विधायक जी को हम बोल रहे हैं कि झूठ बोलिए, 5-10% तो बोलबे करते थे आप। पहले बोलते थे अरे मार समस्या बा, क्षेत्र में रहब, एक समस्या एगो खत्म करो दूसरा आ जाता है। समस्या तो दाढ़ी नहीं है ना बा, एक दिन से बनावो फिर निकल जाएगी, तो भागे रहते थे क्षेत्र से। तो ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं, जो ना बिजली सुधारा, ना सड़क का स्थिति ठीक किया, ना ही मूलभूत सुविधा में हॉस्पिटल, ना ही छात्रावास। आज देखिए हम लोग के यहाँ टेंडर होकर उस काम ठीक हो रहा है, +2 का दर्जा दिलाया गया है। कुछ काम किए हैं बतौलाबाजी के अलावा?